57 से 66। असुआ और धन्ना भैया आज स्कूल जा रहे थे कि हसारी में सड़क के किनारे दोनों तरफ बहुत सी बैलगाड़ियों को एक साथ रुकी अवस्था में देखा। हर एक बैलगाड़ियों के ऊपर टाट से तंबू बने थे और औरतें रंग बिरंगे घाघरों से सजी हुई थीं। कोयले को हवा के बिलोवर से गर्म किया जा रहा था, जिसमें लोहे की छड़ों को डालकर गर्म किया जा रहा था। आदमी संसी से पकड़कर गर्म लोहे की एक एक छड़ को निहाई पर रखकर अपने घर की महिला से घन चलवाकर किसी वस्तु को आकार देने में लगा था। हालांकि असुआ ने अपने नाना को गर्म लोहे की छड़ों से निहाई पर वस्तु बनते पहले ही देख चुका था, परंतु आज पहली बार इतनी संख्या में लोहे पिटों यानी कि लोगड़ियों को पहली बार देखा था। यह लोहे पिटों द्वारा तरह तरह की लोहे की वस्तु बना रहे थे, जैसे हसिया, चाकू, तलवार, कढ़ाई, तवा, सरौटा, ना जाने और ऐसे ही अनगिनत वस्तुओं को बना रहे थे। इन्हीं सभी को देखने के कारण स्कूल के लिए देरी हो गई, जिससे गेट बंद होने के कारण स्कूल में प्रवेश न हो सका। इसलिए दोनों भाई लौट आए। अब समय कहाँ बिताया जाए? अगर घर जाते हैं तो पिटाई लगेगी कि कोई अन्य बच्चे स्कूल से आए नहीं, तुम कैसे आ गए? यह सोचकर हसारी की नदी की ओर चले गए, जहाँ पर बहुत सी महिलाएं, पुरुष और वे लड़के जो स्कूल में नहीं पढ़ते थे नहा रहे थे। हमने भी अपने अपने बस्तों को रखकर कपड़े उतारकर नदी में नहाने लगे। शुरू में हम दोनों भाइयों ने कम गहरे पानी में नहाना शुरू किया। इस प्रकार नहाते रहे जब तक कि स्कूल की छुट्टी का घंटा नहीं बजा। उसके बाद हम भी अपने घर पर आ गए। यह दिन पहली बार स्कूल के नाम पर बाहर नदी में स्नान कर बिताया था। कभी कभी तो घर वाले भी नदी में नहाने ले जाते थे। दूसरे लड़कों को नदी में तैरते देखकर हमने भी तैरना सीख लिया। हाँ, एक बार गौंड बाबा के चबूतरे पर हम सभी बच्चे कबड्डी खेल रहे थे। कबड्डी खेलते खेलते हम 4-5 बच्चों ने दहेड़ा अर्थात नदी के गहरे भाग में, जहाँ अधिक गहराई में पानी जमा रहता है, उसमें नहाने का प्लान बनाया। जहाँ तक याद आ रहा है, हम 5 जो ये हैं असुआ, भगवान दास, मारा सिंह, काची का लड़का हन्नाम
और लाल थे। हम पांचों लड़के टपनियन की नदी में बने दहेड़ा के पास पहुंच गए। यह दहेड़ा पुल के नीचे बना था। हम सभी 4 बच्चे कूद कूद कर नहाने लगे। लाल को तैरना नहीं आता था। वह किनारे में बैठकर नहा रहा था, जबकि हम चारों तैर तैर कर नहा रहे थे। कभी कोई कूदता तो कभी कोई कूदता। इस प्रकार पानी में कूदते तैरते नहा रहे थे। इन पांचों में लाल सबसे बड़ा था। उसके बाद भगवान दास, उसके बाद मारा सिंह, उसके बाद असुआ और हन्नाम। यहाँ यह बात लिखना जरूरी है कि इस दहेड़ा में नहाने का प्लान लाल और मारा सिंह ने बनाया था। हम बकाया तीनों ने उनके दहेड़ा में नहाने के प्लान पर दोस्ती भर निभाई थी। नहाते नहाते तैरते तैरते मारा सिंह की नज़र लाल पर पड़ी, जो अभी भी किनारे बैठकर नहा रहा था। मारा सिंह ने उसे कूदने वाले स्पॉट पर बुलाया और उसे कूदने के लिए जोर देकर प्रेरित किया कि लाल तू कूद, मैं तुझे तैरना सिखा दूंगा। लाल मना करता रहा कि नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, मैं नहीं कूदूंगा। असुआ और भगवान दास ने भी कूदने से मना किया, परंतु मारा सिंह जिद करता रहा और आश्वासन देता रहा कि मैं हूँ। आखिरकार लाल ने मारा सिंह के भरोसे पानी में छलांग लगा दी। वह डूबने लगा। उन दिनों असुआ और हन्नाम काफी छोटे थे। भगवान दास को सिर्फ तैरना अपने बचाव हेतु आता था। असुआ और हन्नाम भी अपने बचाव भर तैर पाते थे। मारा सिंह को अपने पर भरोसा था कि मैं लाल को सकुशल तैरना सिखा दूंगा, परंतु लाल डूबने लगा। हम तीनों असुआ, भगवान दास, हन्नाम घबरा गए। मारा सिंह लाल को बचाने के लिए उसके पास गया। मारा सिंह ने लाल के बाल पकड़ लिए। डूबते लाल ने मारा सिंह के बाल पकड़ लिए। कभी लाल नीचे जाता तो कभी मारा सिंह नीचे जाता। यह क्रम 2 या 3 बार हुआ कि अचानक मारा सिंह ने लाल से अपने बाल छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। लाल डूब रहा था। एक आतवार ऊपर आया कि अंत में लाल डूब गया। उसके पेट में पानी भर गया था। हम चारों जोर जोर से रोने लगे कि अचानक टपरियन गांव के किसी युवा ने कूदकर तेजी से लाल को निकाला। उसने उल्टा कर उसके पेट से पानी निकाला। तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। काश हमने पहले ही चिल्लाना शुरू कर दिया होता। जब लाल और मारा सिंह एक दूसरे के बाल पकड़े ऊपर नीचे हो रहे थे, परंतु शायद हम में उस समय घबराहट के कारण बुद्धि की कमी रही हो। लाल के प्राण
पखेरु उड़ गए थे। वह युवा भी गुस्से में कह रहा था कि तुम सभी को पहले चिल्लाना था, परंतु यह सब कहने की बात है। वास्तव में लाल की आशा में मौत आ गई थी, जिसका सबसे बड़ा कारण स्वयं लाल, जिसने दहेड़ा में नहाने का प्लान बनाया। दूसरा कारण महाराज सिंह, जिसने बिना आत्मबल के लाल को कूदने के लिए प्रेरित किया, जबकि असुआ और भगवान दास मना भी कर रहे थे और बालपन की दोस्ती के कारण दहेड़ा में नहाने के उनके प्लान में शामिल हुए। आगे लगातार जारी 58 लाल के प्राण पखेरु उड़ गए थे। हम बाकी बचे बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। असुआ यानी कि आसाराम, भगवान दास दोनों डर के मारे उनको छोड़कर भाग लिए। उसी टपरियन गांव में जो हसारी का ही मजरा था, उसी टपरियन गांव में बब्बा बहू किराए पर घरेलू झगड़ा होने के कारण 1 या 2 माह पहले से रह रहे थे। आसाराम में और भगवान दास भागकर बहू के किराए वाले घर पर आ गए और दोनों बिना बताए कि लाल डूबकर मर गया है, वहीं खाट पर सो गए। आसाराम और भगवान दास के घबराने का जो मूल कारण था कि लाल जाति से मेहतर था और हम 3 लड़के चमार थे। एक लड़का हरनाम काछी था और मेहतरों का परिवार भगवान दास के बगल में ही सटी दीवार के साथ उनकी बड़ी बखरी थी और उनके सभी भाई एक से एक तंदुरुस्त, ताकतवर और वे सदैव दारू पीकर आपस में लड़ाई करते थे और कभी कभार वाल टोली के अन्य लोगों से भी किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। घर परिवार के लोग हम लोगों को मेहतर परिवारों से लड़ने झगड़ने के लिए सख्ती से मना करते थे कि वे बड़े खराब और लड़ाकू हैं, इसलिए उनसे कभी भी लड़ाई नहीं करनी है। और यहाँ पर तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया कि लाल दहेड़ा में डूबकर मर गया। लाल आसाराम की गली के पहले मकान पर अपनी माँ और भाई के साथ किराए पर रहता था और आसाराम और लाल की घनिष्ठ दोस्ती भी थी। लाल के साथ आसाराम सदैव पतंग उड़ाया करता था। लाल ने मरने से 1-2 दिन पहले लाल कुर्ती से अपनी टेरी कोट की चैन लगी कत्थई कलर की पैंट नागर टेलर से सिलवाई थी और आसाराम को दिखाई थी। मरने से 2 दिन पहले लाल ने जंजीर फिल्म देखी थी, जिसकी स्टोरी भी आसाराम को मरने से 1 दिन पहले सुनाई थी। लाल भगवान दास के बगल वाले पड़ोसी का भांजा था। लाल की माँ को हम सभी बुआ कहते थे। आसाराम और भगवान दास उस परिवार के डर से और हमारे परिवार के भी डर से, जो उनसे लड़ाई करने के लिए मना करते थे। भगवान दास आसाराम का रिश्ते में चाचा लगता था, क्योंकि भगवान दास आसाराम की बहू के सगे भाई का मंझला लड़का था। दूसरा आसाराम के डरने का एक और कारण था।
कि आसाराम के दादा उसे गलती होने पर काफ़ी पिटाई करते थे। अतः इस प्रकार आसाराम और भगवान दास डर के मारे सो गए और दूसरे दिन अपने घर पहुँचे। मोहल्ले के एक लड़के ने फिर डरा दिया कि क्यों तुम्हारी वजह से लाल डूबकर मर गया। अब उसके मामाओं से पिटने के लिए तैयार रहो। हम दोनों की फिर से अनजाने डर के मारे हालत खराब। हालांकि बातों बातों में पता चला कि कल ही पुलिस ने लाश का पंचनामा भर दिया था और ना तो पुलिस वालों ने हमें तलाशा और ना ही लाल के परिवार वालों ने। उल्टे घर वालों ने थोड़ा बहुत डांट कर गले लगा लिया। शायद घर वालों ने आसाराम को घर का इकलौता लड़का समझकर कुछ नहीं कहा कि तुम तो बचकर आ गए, यही क्या कम है। आसाराम और भगवान दास के डर के मारे भाग जाने के बाद मारा सिंह और हरनाम ने अपने बचाव में जो भी किया हो या डर के मारे वो भी भाग गए हो, यह पता नहीं चला। 59 आज रोज की तरह आसाराम स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। धनी राम भाई साहब ने भी अपना बस्ता उठा लिया। अब हम कक्षा 3 में आ गए थे। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस था। यह 23वां स्वतंत्रता दिवस था। मैंने भैया से कहा कि आज बिना बस्तों के स्कूल चलना है। धनी राम भाई साहब ने भी हाँ भरी। कहा, वाकई मैं भूल गया था कि आज 23वां स्वतंत्रता दिवस है। हम सुबह से ही सज धज कर स्कूल प्रांगण में पहुंच गए और अपनी लाइन में लग गए। 8:30 पर डॉक्टर भाटिया जी ने झंडा फहराया और उसके बाद राष्ट्रीय गान गाया गया। डॉक्टर भाटिया जी ने दूध वाले माँ साहब, जिन्हें सभी छात्र पंडित जी कहकर पुकारा करते थे, को मिठाई के लिए रुपया दिए। इसके बाद भाटिया जी चले गए। उसके बाद जगदीश माँ साहब ने कहा, कोई लड़का गीत गाएगा। आसाराम। मैंने हाथ ऊपर उठाया और कहा कि मैं एक किस्सा सुनाऊंगा। जगदीश माँ साहब ने कहा, किस्सा नहीं, गीत। मैंने कहा, हाँ, मेरा किस्सा ही गीत है। सभी लड़के लड़कियां यह सुन हंसने लगी। मैं आगे जाकर झंडे के नीचे खड़ा हो गया। मैंने गीत गाना शुरू किया। किस्सा है ये भाई बहन संतान का, भेद कोई ना जान सका भगवान का। किस्सा है ये भाई बहन संतान का, भेद कोई ना जान सका भगवान का। लगा माह सावन का सुहाना, कमला बहन का मन हरसाना। साल बाद जब आई राखी,
पाँच सगे हैं मेरे भाई, चली बहन राखी ले करके, थाल मिठाई का भर भर के, था उसके इकलौता बेटा, बड़े प्यार से गोद में लेटा। पहने तीजे वे रात बदन में, कांटा दमक रहा था कर धन में, कई हजार का बोझे बरता, नहीं मिलावट सब पे बरता। राव में पड़ती चंबल नदी, सोच सोच कर मन में डरती। वहीं पड़ता एक घना सा जंगल, वहीं पड़ता एक घना सा जंगल, निकल पड़ा डाकुओं का दल, रहा ठिकाना ना उनके ईमान का, भेद कोई ना जान सका भगवान का। रहा ठिकाना ना उनके ईमान का, भेद कोई ना जान सका भगवान का। नारही में थे वे डाकू, हाथ में ले लिया फोरन चाकू, किया झपट के बार करारा, बहने लगी है खून की धारा। तुरंत उतारा जेवर सारा, बच्चे पे उन्हें आ गई दया, भागे तुरंत ना देर लगाया। इधर सांसें चल रही थी मैया की, उधर याद आ रही थी छैया की। इधर पुत्र रो रहा था भूखा, इधर पुत्र रो रहा था भूखा, उधर मात का आंचल सूखा। माता उठ के बैठ न पाती, कैसे लाल को दूध पिलाती। माता उठ के बैठ न पाती, कैसे लाल को दूध पिलाती। ढोंगा फंसा भंवर में मेरी जान का, भेद कोई ना जान सका भगवान का। किस्सा है ये भाई बहन संतान का, भेद कोई ना जान सके भगवान का। इधर भाई को याद सताई, बहन अभी तक क्यों न आई। सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा, कल ही बहन को लुभा लाऊंगा। सुबह होते ही वो चल धाया, सुबह होते ही वो चल धाया। जिस राह से बहन निकलती, उसी राह से वो चल धाया। नजर पड़ी जब बहन के ऊपर, कांपने लगा है जोर से थर थर। नजर पड़ी जब बहन के ऊपर, कांपने लगा है जोर से थर थर। जिगार थाम कर बोला बाड़ी, 5 भाई में एक बहन थी। 5 भाई में एक बहन थी, बड़ी प्यारी नेक चलन थी।
नहीं किसी से लड़ती भिड़ती, सभी से सदा ये प्रेम ये करती। नजर उठा के देखा बहन ने, भाई खड़ा था आंसू बहा के। बोली भैया मुझे बचा लो, मरते समय राखी बंधवा लो। बोली भैया मुझे बचा लो, मरते समय राखी बंधवा लो। भैया जीजा से कह देना, विवाह दूसरा जल्दी कर लेना। पल जाएगा पुत्र प्यारा, बना रहेगा नाम तुम्हारा। पल जाएगा पुत्र प्यारा, बना रहेगा नाम तुम्हारा। भाई ने अपना हाथ बढ़ाया, बहन से राखी को बंधवाया। चरण छुए भैया ने रोकर, मुँह अपना आंसू से धोकर। जिस टाइम पर बूंद फिसल गई, उसी समय पर प्राण निकल गए। भूखों के मारे दम निकले, बच्चे नादान का भेद कोई ना जान सके भगवान का। किस्सा है ये भाई बहन संतान का, भेद कोई ना जान सका भगवान का। भाई ने देखी जब ये हालत, जिंदा अब ना रहना नालत। बहन की दुनिया उजड़ चुकी है, बनी इमारत बिगड़ चुकी है। भाई ने अपना फर्ज निभाया, भाई ने अपना फर्ज निभाया। बहन से राखी को बंधवाया, बहन से राखी को बंधवाया। नहीं बहन को कुछ दे पाया, अब ये मेरी समझ में आया। दिए प्राण राखी के बदले, बहन चली गई मुझसे पहले। मार के खंजर मर गया भैया, मार के खंजर मर गया भैया। केवल तड़पता रह गया छैया, केवल तड़पता रह गया छैया। भूखों के मारे दम निकला नादान का, भेद कोई ना जान सके भगवान का। किस्सा है ये भाई बहन संतान का, भेद कोई ना जान सका भगवान का। खबर पड़ी आए घर वाले, सास ससुर और नैयर वाली। रोते रोते गंगा पहुँचे, बहन भाई की चिता बनाई। रोते रोते आग लगाई, बच्चे को नैयर में बिठाया। बांध के पत्थर गंगा बहाया। तीनों पहुँचे मुल्क के अंदर, तीनों पहुँचे मुल्क के अंदर। भाई बहन का किस्सा खत्म है, कल्लू दास का किस्सा खत्म है।
बुरा जमाना है कलयुग बलवान का, भेद कोई ना जान सके भगवान का। किस्सा है ये भाई बहन संतान का, भेद कोई ना जान सके भगवान का। 60 आज स्कूल में जगदीश मासाव ने इवारती सवाल के बारे में कक्षा 3 के छात्रों से कहा कि अभी तक सभी ने जोड़ घटाओ गुणा भाग करना सीख लिया है। आज इवारती सवाल पढ़ाए जाएंगे। कक्षा 4 और 5वीं के छात्रों से स्कूल पैदल आते जाते वक्त उनके मुंह से इवारती सवाल के बारे में आसाराम अक्सर सुना करता था। इन बड़ी कक्षाओं के कई छात्र अपनी बातों में इवारती सवाल की कठिनाइयों के बारे में चर्चा किया करते थे कि इवारती सवाल बड़े कठिन होते हैं, इन्हें समझना भी कठिन होता है। कुछ छात्र कहा करते थे कि इवारती सवाल को ध्यान से समझा जाए, कई बार पढ़ा जाए तो वे समझ आने लगते हैं कि उसमें जोड़ करना है या घटाव करना है या गुणा करना है या भाग। इवारती सवाल जानने के बारे में उत्सुकता पहले से ही आसाराम के मन में हो गई थी और सौभाग्य से आज जगदीश मासाब ने इवारती सवाल के समझाने के बारे में कक्षा में सभी को कहा। सब छात्रों ने अपनी अपनी कॉपी और पेन बस्ते से निकाल लिया। पहला सवाल जो बोला गया वह यह था कि एक पेड़ पर 15 कबूतर बैठे, 5 कबूतर दूसरे पेड़ के 25 बैठे कबूतरों में से पहले 15 बैठे कबूतरों के पास आ गए। तो बताओ कि पहले पेड़ पर कितने कबूतर हुए और दूसरे पेड़ पर कितने बचे। इस इवारती सवाल को जगदीश मासाब ने बहुत ही अच्छे ढंग से बोर्ड पर समझाया। पहले 2 पेड़ बनाए जिसमें 15 कबूतर संकेतक भाषा में समझा कर पहले पेड़ पर, फिर दूसरे पेड़ पर 25 कबूतर संकेतक भाषा में बनाकर बैठाए। अब दूसरे पेड़ से 5 कबूतर उड़कर पहले पेड़ पर बैठाए। दूसरे पेड़ से 5 कबूतर डस्टर से काट दिए। अब एक छात्र राजा राम से गिनने को कहा कि पहले पेड़ पर कितने कबूतर हैं।
राजा राम ने गिनकर 20 कबूतर बताए, जिसकी जांच के लिए धनी राम भाई से कहा गया। धनी राम भाई ने भी 20 कबूतर गिनने की बात दोहराई। अब कोमल से कहा, दूसरे पेड़ पर कितने कबूतर बचे? उसने गिनकर 20 कबूतर की बात बताई, जिसकी जांच ओम प्रकाश से करने को मां साहब ने कहा। उसने भी 20 कबूतर की गिनती की। मां साहब ने कहा, आप सबने सही बताया, परंतु अगर मैं पहले पेड़ पर 175 कबूतर बैठे कहूँ और दूसरे पर 475 कबूतर बैठे कहूँ और पहले पर दूसरे पेड़ से 25 कबूतर उड़कर बैठाने को कहूँ, तो दोनों पेड़ों पर अब कितने कबूतर होंगे? तभी सभी छात्रों ने कहा कि मां साहब, हमें गिनने का समय चाहिए। ऐसा ही 2 पेड़ बनाकर उनमें यह कबूतर बैठाने और उड़ाने का चित्र बनाना होगा, फिर उनकी गिनती करनी होगी। मां साहब ने कहा, कितना समय लोगे? सभी छात्रों ने कहा, कम से कम 15 से 20 मिनट। मां साहब ने कहा, ठीक है, इसको हल करके लाओ। सभी छात्र दिए गए समय पर हल करके अपनी कापी पर चित्र की सहायता से, जैसा बोर्ड पर जगदीश मां साहब ने बनाया था, उसी की सहायता से करके 20 मिनट में कापी जमा कर दी। मां साहब ने कापी जांचकर कहा, सभी बच्चों के उत्तर सही हैं, क्योंकि सभी ने पहले पेड़ पर 200 कबूतर और दूसरे पेड़ पर 450 कबूतर गिनकर लिखे थे। अब मां साहब ने कहा कि पहले पेड़ पर 3675 कबूतर, दूसरे पेड़ पर 9850 कबूतर, पहले पर दूसरे पेड़ से उड़कर 25 कबूतर आ गए। दोनों पेड़ों पर कबूतरों की क्या संख्या होगी? क्या इसे कर सकते हो? सभी छात्रों ने कहा, हाँ, परंतु समय अधिक लगेगा। इसके चित्रण और गिनने के लिए मां साहब ने कहा, कितना समय चाहिए? सभी छात्रों ने कहा, 2-3 घंटे। मां साहब ने कहा, कोई ऐसा तरीका तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा कि समय 4-5 मिनट लगे? सभी छात्रों ने कहा, नहीं। घंटा बजा। मां साहब जाने से पहले कह गए, कल मैं ऐसी विधि बताऊंगा जिसमें कम समय लगेगा। लगातार जारी 61। दूसरे दिन सभी छात्र बड़ी उत्सुकता से कम समय लगने की विधि सीखना चाहते थे। इबारती सवाल में सबसे बड़ा जो लाभ मिलेगा वह यह कि इसमें इमला लिखने को भी मिलेगा और तेज लिखने के अभ्यास का भी तरीका मिलेगा। ऐसा रास्ते में स्कूल आते समय
बड़ी कक्षा के छात्रों ने बताया था। जगदीश माँ साहब ने फिर पहला सवाल लिया। माँ साहब ने कहा, पहले पर 15 कबूतर। छात्रों ने कहा, हाँ, आज चित्र नहीं बनाना है। चित्र हरेक छात्र अपने मन पर बनता हुआ देखे। छात्रों ने कहा, मन पर कैसे चित्र बनाएं? माँ साहब ने कहा, अपनी कॉपी पर 15 लिखो। सभी छात्रों ने 15 लिख दिया। माँ साहब ने पूछा, 15 कैसे लिखा, यह समझाओ। छात्रों ने कहा, पहले 1 लिखा, उसके बाद 5 लिखा। माँ साहब ने कहा, 1 लिखने से पहले कुछ मन में दिखाई दिया था? छात्रों ने कहा, हाँ, 1 का चित्र मन में बना। इसी प्रकार 5 के अंक का जब 15 बनाया तो भी 15 का चित्र मन पर अंकित हुआ। अब ऐसे ही मन में पेड़ देखो। छात्रों ने कहा, हाँ, पेड़ दिखाई दे रहा है। माँ साहब ने कहा, किसी डाल पर 15 कबूतर बैठे हुए का चित्र देखो। छात्रों ने कहा, हाँ, दिखाई दे रहा है। अब दूसरा पेड़ और उस पर 25 कबूतर का चित्र देखो, क्या दिखाई दे रहा है? सभी छात्रों ने कहा, हाँ। अब 5 कबूतर दूसरे पेड़ से उड़ते हुए पहले पेड़ की डाल पर बैठते हुए देखो। छात्रों ने कहा, हाँ, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। फिर अपनी कॉपी में जहाँ 15 लिखा, उसके नीचे 5 लिखो। अब चूंकि यहाँ पर 5 कबूतर और नए आ गए हैं, इसलिए कुल कबूतर की संख्या पहले से मौजूद कबूतर की संख्या में इसे जोड़कर निकालना होगा। चूंकि गिनने में समय ज़्यादा लगता है और इसलिए जोड़ने पर समय कम लगेगा। छात्रों को जोड़ना आता था, उन्होंने जोड़कर 20 लिख दिया। अब दूसरे पेड़ पर 25 कबूतर थे, इसे कॉपी पर लिखो। फिर इसमें से 5 कबूतर उड़कर पहले पेड़ पर गए तो इसमें से कम हुए। कम करने के लिए घटाने का प्रयोग किया जाता है। अब 25 के नीचे 5 लिखो और घटाकर उत्तर लिखो। सभी छात्रों ने 20 लिख दिया। माँ साहब ने कहा, अब बताओ, कल के सैकड़ा और हजारों में बैठे कबूतर वाले सवाल को इसी बढ़ते और कम होते विधि से लिखकर उनका जोड़ घटाव में कितना समय लगेगा? सभी छात्रों का जवाब ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट। माँ साहब सभी के जवाब सुन बड़े खुश हुए और कहा, इबारती सवाल से घबराना नहीं है। उसकी शर्तों का चित्रण दिमाग में बनाकर जहाँ जो संक्रियाँ दिखाई दें उसे कॉपी पर हल करना है। आगे लगातार जारी 62। अब इबारती सवाल का भय मन से जाता रहा। इबारती सवाल से लेखन को गति मिलने की। कक्षा में अब अलग से इमला लिखने का झमेला भी नहीं रह गया था।
और इबारती सवाल करने में आसाराम की रुचि बढ़ रही थी। इसके बाद भिन्न के जोड़ घटाव के प्रयोग जगदीश मास्टर साहब के द्वारा कराए जाने लगे। सभी बच्चे इन सवाल में दक्ष हो रहे थे। साल गुजरते बहुत समय लगा। सालाना इम्तिहान होकर सभी को रिजल्ट दिए जा चुके थे। सभी बच्चे कक्षा 4 में उत्तीर्ण हो गए थे और जो बच्चे 5 पास कर चुके थे उनकी टीसी दी जा चुकी थी। वे सभी छात्र शहर के स्कूलों में दाखिला ले चुके थे। कक्षा 4 की पढ़ाई शुरू होते है। आसाराम में एक आदत ओम प्रकाश जो मेरे गांव का ही छात्र था उसने डाल दी थी। वह चंदा मामा नामक मैगजीन पढ़ता था जो उस समय 8वीं की आती थी। उस मैगजीन चंदा मामा को खरीदने के लिए हम दोनों ओम प्रकाश और आसाराम स्कूल के घंटे गोल करके बस स्टैंड जो शहर में झोकनबाग के आगे सैयर गेट के पास था वहाँ से खरीद कर लाते थे और दोनों बड़े चाव से पढ़ते थे। इस सब की जब शिकायत घर में होती थी तब घर वाले खूब सजा देते थे। उस सजा का यह असर हुआ कि अब चंदा मामा खरीदने के लिए शहर जाना बंद कर दिया। इसी दौरान मेरे छोटे मामा आ गए जो और आसाराम से कहने लगे कि यहाँ शहर में आला उदल वाली किताबें कहाँ मिलती हैं। यहाँ यह बता दूँ कि मेरे छोटे मामा जमुना और दयाराम दोनों जुड़वा थे। मेरी उनकी उम्र का फासला 7 या 8 साल का होगा। छोटे मामा की साइकिल से बैठकर रानी महल झांसी के ढाल के नीचे दाईं हाथ पर किताबें सड़क पर बेचने का चलन था। इसी प्रकार बस स्टैंड के पास भी ठेले पर सड़क पर भी मनोरंजक पुस्तकें मिलती थी। जब साइकिल से हम बस स्टैंड पहुँचे एक किताब आला उदल की खरीदी। मामा ने आसाराम से कहा यह किताब लेने के बाद कि मुझे कोई ओकशास्त्र की किताब और खरीदनी है जो बस स्टैंड पर नहीं मिली। उसको खरीदने के लिए हम दोनों रानी महल जा पहुँचे। जब आसाराम ने यह पुस्तक दुकानदार से मांगी तो दुकानदार आसाराम को एक तगड़ी झड़पी दी कि भाग यहाँ से, अभी से कोकशास्त्र पड़ेगा। आसाराम को ऐसा लगा आखिर मैंने ऐसी कौन सी किताब मांग दी है जो दुकानदार इतना भड़क गया है। जमुना मामा जिन्होंने यह कोकशास्त्र खरीद हेतु मुझे किताब वाले के पास पैसा देकर भेजा था, वे वहाँ से थोड़ी दूर खड़े होकर यह आसाराम के
दपटने को देख रहे थे। आसाराम ने आकर मामा से कहा, यह कैसा ओकशास्त्र की किताब है जो दुकानदार बेच नहीं रहा है बल्कि डांट रहा है। जमुना मामा ने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया बल्कि वहाँ से वापस चलने को, बिना किताब लिए चलने को कहा। यह कोकशास्त्र नाम कक्षा 4 में आते ही मामा द्वारा, जिन्हें आसाराम मित्रवत की तरह से मानता था, आसाराम के मन मस्तिष्क पर अनायास ही अंकित कर दी गई। लगातार जारी 63। आसाराम इसी कक्षा 4 के समय पर ही अपने गांव ग्वालटोली में अपने उम्र के 1-2 बड़े लड़कों में जब उन्हें कैंची मार साइकिल चलाते देखता था तो उसे बड़ा रोमांचित लगता था। उनके से जैसे ठाकुर दास जब कैंची मार साइकिल चलाता था तो आसाराम को भी साइकिल चलाने की तीव्र इच्छा जागती थी। खैर, इसके लिए आसाराम अपने बब्बा की साफ सुथरा साइकिल को उठाकर अनावश्यक कैंची मार चलाने की चेष्टा करता था। शुरू में तो साइकिल का हैंडल पकड़कर कच्चे रास्ते पर धड़काने का ही प्रयत्न करता था, जिसके कारण कई बार साइकिल समेत इधर उधर गिर जाया करता था। गिरी हुई साइकिल उठाने के लिए भी लाले पड़ जाते थे, फिर भी बहुत प्रयास के बाद साइकिल सीधी खड़ी कर पाता था। उल्टे अगर किसी आस पास के लोगों ने शिकायत कर दी तो साइकिल घर से निकालने की सजा 2-4 हाथ पिटने की नौबत आ जाती थी। फिर भी जब ठाकुर दास को कैंची मार साइकिल चलाते देखता था तो आसाराम साइकिल चलाने की कोशिश जारी रखता था। एक और दोस्त कल्लू चाचा के घर में किराए से रहता था। उसे उसकी मम्मी ने नई साइकिल खरीद के दे रखी थी। वह दोस्त मेरा जब कैंची मार साइकिल चलाता और आसाराम को पीछे बैठने को कहता तो वह सफर इतना सुख देने वाला होता कि उसका पूरा वर्णन करना संभव नहीं है। यह क्रम महीनों चलता था। गर्मियों की छुट्टी में चाचा सूखा काची का खेत खाली हो जाता था। गौड़ बाबा के चबूतरे से हमारी यात्रा शुरू होती थी। वह दोस्त आसाराम को साइकिल पर पीछे बिठाकर पक्की सड़क तक ले जाता था और फिर सड़क से चबूतरे तक यही क्रम 4-5 चक्र तक चलता रहता था। इस तरह आसाराम को साइकिल चलाने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक बल मिलता था। कभी बब्बा की साइकिल, कभी दादा की साइकिल, कभी बड़े दादा की साइकिल ले जाकर जब तक असफल कोशिश करता रहा, जब तक सफल नहीं हो गया। अब आसाराम कैंची मार साइकिल चलाता कुछ माह में सीख गया था। उधर ठाकुरदास और वह दोस्त डंडा मार साइकिल चलाना सीख चुके थे। आसाराम निरंतर
कैंची मार साइकिल चलाता रहा और डंडा मार साइकिल चलाने की कोशिश करता रहा। एक समय ऐसा आया कि आसाराम भी डंडा मार साइकिल चलाना सीख चुका था। तब तक वह दोनों सीट पर बैठकर साइकिल चलाने लगे थे। आसाराम ने भी जैसे उनका पीछा करने की कसम खाई रखी हो। अब आसाराम भी सीट पर कभी बाईं झुककर तो कभी दाईं झुककर साइकिल चलाना सीख गया। आगे लगातार जारी। 64 बाई मामा जी के गांव त्योहार के उपलक्ष्य में चली गई थी। कृपया अब मैं आसाराम के स्थान पर मैं शब्द का प्रयोग करूंगा, क्योंकि यह बायोग्राफी मेरे स्वयं लिखी जा रही है। दादा का प्रोग्राम बम्बई जाने का बन चुका था। मुझे लेकर दादा बम्बई के लिए निकल पड़े थे। बम्बई दादा हमेशा पंजाब मेल से जाया करते थे, इसलिए दादा के साथ पंजाब मेल से झांसी के प्लेटफार्म संख्या 1 से यात्रा शुरू कर दी। खिड़की वाली सीट पर बाहर के दृश्यों को देखते हुए यात्रा की जा रही थी। पता नहीं जाने कब मेरी आंख लग गई। इतना याद आ रहा है कि जब भोपाल निकल जाने के बाद इगतपुरी के आसपास दादा ने मुझे नींद से जगाया, क्योंकि बरसात हो रही थी। जंगल के दृश्य बहते हुए पानी के कारण बहुत ही रमणीय लग रहे थे। प्रकृति का ऐसा नजारा देखते ही बनता था। हमारी ट्रेन बोगदाओं को में से होकर चली जा रही थी। दादा मुझे बोगदाओं के बारे में समझाते चले जा रहे थे। ऐसे ही चलते चलते बम्बई से पहले भांडुप स्टेशन पर उतर चुके थे। फिर भांडुप स्टेशन से लोकल ट्रेन का सफर कर बम्बई पहुंच गए। बम्बई स्टेशन से ताजमहल होटल, जो समुद्र के किनारे है, उसे गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। वहां समुद्र और बॉम्बे गेट कुछ समय तक देखने के बाद पुनः बम्बई स्टेशन पर लौटे। यहाँ फुटपाथ से दादा ने मेरे लिए 2 जोड़ी हाफ पैंट शर्ट के बद्दीदार कपड़े लिए। अब लोकल ट्रेन से मुलंड स्टेशन आ गए। यहाँ पर हमारे गांव का ही एक परिवार रहता था। हम वहीं पर ठहरे। उन्होंने अपनी होली में हमारी बड़ी आवभगत की, जो आज भी भूले से नहीं भूलती। खैर, शुरू के लेखन में मैंने अपने बहू बब्बा दादा बड़े दादा के यहाँ रहने के संघर्ष के बारे में बताया था, जिसमें मैंने अपने दादा के दोस्त के बारे में भी लिखा था, जो सर्कस का काम करता था। दादा ने अगले दिन आसपास के पुराने दोस्तों से उस मित्र के बारे में पूछा, तो किसी ने बताया, फला जगह पता कर लेना। दादा खोजते खोजते एक पुल के पास पहुंचे। आगे लगातार जारी। ऐसा दादा ने अपने बचपन के दोस्त को जब बम्बई में रहते थे और उस दोस्त को अपनी होली में लाकर बीमारी से बचाया था, उसे तलाशने के
लिए अपने अन्य दोस्तों से पूछा कि वह कहाँ रहता है। उनकी तलाश करते करते मुझे साथ लेकर आखिर पता लगा ही लिया। उनके बारे में यह बताया कि वह सर्कस जैसा खेल करते हुए चोटिल हो गए हैं और मुलंड के किसी ब्रिज के नीचे टेंट में रहते हैं। दादा की दोस्ती भी पक्की दोस्ती थी और खोजते खोजते उस ब्रिज के नीचे टेंट तक पहुँच ही गए। जब दादा ने उनका नाम लेकर पुकारा तो एक महिला टेंट से बाहर निकली। दादा ने अपना परिचय दिया, साथ ही उन्हें अपनी पुरानी दोस्ती के बारे में बताया। वह महिला बड़ी दुखी होकर कहने लगी कि उनका एक माय पहले अंत हो गया है। यह दुख भरी खबर सुनकर दादा भी दुख से भर गए और दादा की अपने मित्र से मिलने की इच्छा अधूरी रह गई। कुछ घंटे दोनों ओर से दुख भरी बातों का सिलसिला चलता रहा। फिर दादा ने दुखित मन से चलने की बात कहकर उन चाची से आज्ञा ली। रास्ते में दादा मुझे अपने दोस्त के बारे में अपने बचपन की गुजरी सारी बातें बताते रहे, जिन्हें सुनकर मैं भी उनके दोस्त के अगाध प्रेम के प्रति श्रद्धा से भर गया। उसके बाद दादा मुझे बम्बा देवी दिखाने हेतु ले गए। बम्बा देवी के मंदिर में चारों अंदर बाहर की दीवारों में पैसों के सिक्के कील से ठुके रहते हैं। यह सिक्के पूरे मंदिर के प्रांगण में कील से ठुके थे। तिल भर भी जगह बिना सिक्कों के शेष नहीं थी। दादा ने बताया कि जब तुम्हारी बाई शादी के बाद बहू इस बम्बा देवी को देखने आई थी, तब बहू ने तुम्हारे जन्म के लिए मनौती मांगी थी। यह बात सुनकर मेरा मन भी बम्बा देवी के लिए श्रद्धा से भर गया। लगातार जारी शासक बम्बा देवी के दर्शन के बाद उसी के पास चोर बाजार से होते हुए फुटपाथ से पैदल पैदल शहर घूमते आगे चले जा रहे थे कि फुटपाथ पर एक दुकानदार पेन बेच रहा था। मुझे पेन बचपन से ही उन्हें देखने के लिए उत्सुकता भर देते थे। मैंने दादा से कहा, देखो यहाँ कितने सुंदर सुंदर पेन बिक रहे हैं। उन दिनों निब जीभ वाले पेन चला करते थे। डॉट पेन भी बाजार में आ चुके थे, परंतु अधिकांशतः निबजीब वाले ही पेन चलन में थे। हमारी झांसी में उन दिनों हमारी बड़ी कक्षा के छात्र विद्यार्थी बुक डिपो से ओम प्रकाश नामक निबजीब का पेन खरीद कर ले जाते थे, जिसमें मिलाप इंक की स्याही भरा करते थे। टूटे हुए निब से पत्थर पर घिसकर कलम जैसी मोटाई वाला निब बनाया करते थे, जिससे कॉपी में सुंदर सुंदर नकल लिखते थे। यह सुंदर लेखन का कार्य दो लड़कों के बीच होता था। लिखने के बाद माँ साहब जी से जचाया करते थे कि
इस छात्र ने उत्कृष्ट लिखा है। माँ साहब जी हार तय कर देते थे। इस प्रकार सुंदर लेखनकार हो जाता था और प्रत्येक छात्रों की राइटिंग कार अच्छा हो जाता था। दुकानदार के पास दादा रुक गए और पेन देखने लगे। मैंने वहां देखा, उसकी फुटपाथ की दुकान की पटरी पर सैकड़ों निब डले हुए हैं जो टूटे भी नहीं थे। उन्हें मैंने पटरी से बिनना शुरू कर दिया। झांसी में एक एक निब के लिए मारामारी हो जाती थी और यहाँ जैसे उनकी कोई कीमत ही नहीं हो। मेरे लिए निब किसी बहुमूल संपत्ति से कम नहीं थे और निब जीव वाले पेन के लिए तो मेरा दीवानापन इतना अधिक था जिसे समझाने के लिए शब्द भी नहीं मिल रहे हैं। मैंने अपनी हाफ पैंट की जेब में 50 निब भर लिए। यह मेरे दादा ने देख लिया। उन्होंने उसी वक्त सारे निब जो मैं जेब के हवाले कर चुका था बाहर निकलवा दिए, जिसका मुझे असीम दुख हुआ। दादा ने मुझे एक भी निब अपनी जेब में रखनी दी। मैंने दादा से कहा कि यह निब मेरे लिए बहुत उपयोगी है, परंतु दादा ने मेरी एक ना सुनी। खैर, दादा ने 1 दर्जन नए पेन निबजीब वाले मुझे खरीदवा दिए, परंतु मुझे उन छूटे हुए निबों का दुख 1-2 माह तक बना रहा। आगे लगातार जारी